अब तक आपने सुना कि राहुल और शिप्रा मनाली हिल स्टेशन गए थे अपना वीकेंड मनाने। वहाँ उनकी मुलाकात एक घुंघराले बालों वाली लड़की से हुई जो उनके साथ ही उनके ही कॉटेज में रह रही थी। पर बाद में उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर उनके अलावा और कोई गेस्ट है ही नहीं। अब आगे की कहानी। दीनू की बात पर हम दोनों ही चौंक गए। हम एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। फिर हमने कहा, अच्छा, एक कपल और भी था हमारे साथ वाले रूम में। आदमी को तो नहीं देखा, पर लड़की से मैं कॉटेज और फिर वाटरफॉल पर भी मिली। क्यों झूठ बोलते हो? दीनू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ नहीं बोला। राहुल ने कहा, क्या हुआ दीनू? दीनू अपना गला साफ करते हुए बोला, साहब, मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, आप यहाँ अकेले हो। आप आ गए, नहीं तो मैं खुद ही गांव जाने वाला था। मैंने कहा, फिर वो लड़की कौन थी? कहाँ से आई? दीनू ने बताया, इस कॉटेज के बारे में बहुत सी कहानियाँ फैली हुई हैं। यहाँ बहुत पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में किसी साहब बहादुर का घर था और यहाँ कुछ मौतें पहले भी हुई थी। तब से आसपास के लोग यहाँ आवाज़ें सुनने लगे। कभी कोई उदास सी धुन तो कभी कोई लड़की के रोने की आवाज़। यह सुनकर मेरा खून जम गया। पर दीनू हमें सांत्वना देते हुए बोला, साहब, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ न देखा न सुना। मैं तो रोज़ यहीं रहता हूँ, कभी कुछ नहीं देखा। डिनर जैसे तैसे निपटा के हम दोनों रूम में आ गए। राहुल मुझे ढांढस बंधाते हुए बोला, जर्सी है, कहाँ इसकी बातों में आ रही हूँ। पर अंदर से वो भी डरा हुआ लग रहा था। वोडका उतर चुकी थी और नींद कोसों दूर भाग गई थी। मैं और राहुल इधर उधर की बातें करते हुए टाइम बिता रहे थे। रात के 10 बज गए थे। बारिश शुरू हो गई। उसने माहौल को और बोझिल बना दिया। बातें करते करते हम कब सो गए पता ही नहीं चला। रात के किसी वक्त मुझे लगा जैसे कोई मेरे ऊपर झुका हुआ है। मैंने आंखें खोली तो सारा थी। सारा मुझे कंधों से पकड़कर उठा रही थी। मेरा नाम बार बार पुकार रही थी। उसकी आवाज़ किसी कुएं से आती हुई लग रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठी। सारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही। मैंने पीछे मुड़कर देखा। राहुल बिस्तर पर ही था। सारा मुझे साथ वाले कमरे में ले गई। उस कमरे की शक्ल ही बदली हुई थी। हॉल के कोने में बड़ी सी चेयर, उस पर एक अंग्रेज़ रौबीला सा आदमी बैठा हुआ था। वायलिन बजा रहा था, उदास सी धुन। उसकी आंखें बंद थी। सारा उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई। वो रोने लगी। सारा ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगी, प्लीज़ एल्बर्ट, डोंट गो, डोंट लीव मी। पर उस आदमी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। सारा का चेहरा लाल हो गया था। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं बुत सी हो गई थी, जैसे मेरे आँखों के सामने कोई पिक्चर चल रही थी। तभी सारा के हाथ में ना जाने कहाँ से बंदूक आ गई थी। सारा फिर बोली, एल्बर्ट स्टॉप, पर वो आदमी
आगे बढ़ता ही जा रहा था और फिर एक धमाका और ढेर सारा धुआं, और तब पहली बार मेरे गले से चीख निकली। राहुल और दीनू भागते हुए मेरे पास आए। मैं उस कमरे में जड़ खड़ी हुई थी और लगातार चीखे जा रही थी। वहाँ कुछ भी नहीं था। राहुल मुझे उठाकर अपने कमरे में ले आया, मुझे पानी पिलाया। मैं पसीने में भीगी हुई थी। वो बार बार मुझसे पूछ रहा था, क्या हुआ क्या हुआ, पर मैं कुछ बता ही नहीं पा रही थी। फिर कब मैं बेहोश हो गई पता नहीं चला। जब मेरी आँख खुली सवेरा हो गया था। राहुल परेशान सा मेरे सिरहाने बैठा हुआ था। रूम के दूसरे कोने में दीनू दीवार से सिर लगाकर ऊँघ रहा था। मैंने उठने की कोशिश की तो राहुल ने मेरी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ। दीनू को राहुल ने कॉफ़ी बनाकर लाने को कहा। फिर मुझे उठाते हुए कहा, शिप्रा तुम रात को वहाँ क्यों चली गई थी? मैंने सारी बात बता दी। राहुल सुनकर सन्न रह गया। उसने जैसे तैसे पैकिंग की, मुझे सहारा देकर तैयार करवाया और हम निकल पड़े। कॉटेज से जैसे जैसे दूर जा रहे थे वैसे वैसे मेरे शरीर में जान आती जा रही थी। हम बाज़ार पहुंच गए। राहुल ने उस छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोक दी। वही बूढ़ा आदमी चाय बना लाया और मेरी सफ़ेद शक्ल देखकर बोला, साहब हम तो पहले दिन ही आपको बताने वाले थे, पर शहर के लोग ऐसी बातों को कहाँ मानते हैं। फिर जो कहानी उसने सुनाई वो इस प्रकार थी। यह बात उस ज़माने की है जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने वाले थे। यह कॉटेज अंग्रेज़ अफसर अल्बर्ट कीथ की थी। उसकी फैमिली इंग्लैंड में थी। वो लगभग 40 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। कुछ साल पहले वो बंगाल से एक एंग्लो इंडियन लड़की सारा को अपने साथ ले आया था। वो बेचारी उससे बहुत प्यार करती थी, पर जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर जाने लगे तो एल्बर्ट सारा को छोड़कर जाने लगा। उसे वो साथ कैसे ले जाता? इंग्लैंड में उसकी बीवी और 4 बच्चे थे। सारा सारी ज़िंदगी जिसे प्यार समझकर उसके साथ रह रही थी, वो तो बस मन का बहलाव था। उसने बहुत कोशिश की अल्बर्ट ना जाए, पर वो ना माना और फिर सारा ने उसे गोली मार दी और खुद वाटरफॉल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। तब से ही उसकी आत्मा भटक रही है। मैं सारे रास्ते यही सोचती हुई आई कि क्यों सारा ने मुझे ही क्यों चुना? क्यों वो मुझे सब कुछ बताना चाहती थी, मुझे इशारा करना चाहती थी? जब हम बैंड्रा के करीब आने लगे तो मैंने राहुल को कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओगे? क्या हमारे रिश्ते का भी कोई नाम नहीं होगा? राहुल मेरी ओर हैरानी से देखने लगा। वो कुछ नहीं बोला। ज़िंदगी वापस आकर फिर बिज़ी हो गई। एक शाम मेरा फ़ोन बजा। हेलो शिप्रा, रेडी हो जाओ, मम्मी पापा आ रहे हैं। उस घुंघराले बालों वाली लड़की ने मेरी ज़िंदगी सुलझा दी थी।